धातुमय अभौतिक स्वप्न अवस्था का शरीर होता है। भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता समझने का मार्ग प्रशस्त हो गया या नहीं? अब हमको भी, हम जीवों को भी स्वप्न में ऐसा शरीर मिलता है जो सत्व धातुमय नहीं होता और न्याय वैशेषिक सांख्य योग प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो भौतिक नहीं होता। तब भगवान के हमसे भी घटिया है। कारणोपाधि ईश्वर, वो जो भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, उनका श्री विग्रह चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, मयट प्रत्यय का प्रयोग जो यहाँ पर किया गया प्राचुर विकारार्थक है या प्राचुर्यार्थक है या स्वरूपार्थक है, ये व्याकरण का विषय है। मयट प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण में विकार के अर्थ में, प्राचुर्य के अर्थ में और स्वरूप के अर्थ में होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान जब अवतार लेते हैं तो निज इच्छा निर्मित का तन भगवत विग्रह का उपादान सच्चिदानंद तत्व ही होता है। जैसे हिम का उपादान साक्षात जल ही होता है और जलनिष्ठ अनागंतुक स्वभाव सिद्ध शैत्य की प्रगल्भता से जैसे जल ही हिम का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही भगवान अपनी संबित संधिनी या हिलादनी किसी एक शक्ति की विशेषता से, कभी संबित शक्ति की प्रधानता से भगवान अवतार लेते हैं, कभी संधिनी शक्ति की प्रधानता से भगवान अवतार लेते हैं, कभी हिलादनी शक्ति, कहाँ से बोल रहा हूँ, विष्णु पुराण। भगवान की स्वरूप भूता 3 शक्तियाँ हैं। सत से संबद्ध जो शक्ति है उसका नाम है संधिनी, चित्त से संबद्ध जो शक्ति है उसका नाम है संबित, आनंद से संबद्ध जो शक्ति है उसका नाम है ह्लादिनी। संधिनी, सतयुग में अवतार संधिनी शक्ति की प्रधानता है। त्रेता में अवतार जो होता है त्रेता युग। वैसे सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी ये भी कह सकते हैं। सतयुग कहते हैं सत प्रधान, किसी युग में चित प्रधान अवतार होता है। श्री कृष्णावतार आनंद प्रधान है। द्वापर कल की संधि में जो श्री कृष्णावतार है, तो हमने संकेत किया भगवान अपनी संधिनी शक्ति को, कभी संबित शक्ति को, कभी ह्लादनी शक्ति को प्रधान बनाकर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनके श्री विग्रह का उपादान कारण कौन होता है? साक्षात वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व। उनकी जो माया शक्ति विशुद्ध सत्व के योग से अपनी ह्लादनी शक्ति, संबित शक्ति, संधिनी शक्ति, इनको निर्गुण कोटि का विशुद्ध सत्व कोटि का माना गया है। अपनी शक्ति के योग से भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भगवत विग्रह भौतिक नहीं होता, समझ गए? भगवान का विग्रह भौतिक नहीं होता है, सत्व धातुमय नहीं होता है। लीला पूर्वक भगवान भौतिक सरीखा अपने से विग्रह को दिखाते हैं। आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? भगवान के अवतार को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं जगत के। संपूर्ण जगत के भगवान निमित्त और उपादान कारण हैं। तो भगवत विग्रह में और जगत में क्या अंतर हुआ? जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के द्वार से जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण मेकर और मेटर भगवान है। लेकिन जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के द्वार के बिना ही अपनी इच्छा से ही अभिव्यक्त हो जाए भगवान, तो क्या है? साक्षात चिदानंद तत्व ही भगवत विग्रह में उपादान कारण है। और निमित्त कारण भी ह्लादनी शक्ति, वो भी स्वरूपनिष्ठ ही है। संबित शक्ति स्वरूपनिष्ठ है, संधिनी शक्ति स्वरूपनिष्ठ है। या विशुद्ध सत्व के योग से उसको निमित्त बनाकर भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवान के अवतार के प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए, जो आजकल के वेदांतियों में नहीं है। ये मैंने संकेत किया। भगवान का अवतार और भी विचार कह दें। अभी हमारे शुक्ल जी महोदय
भगवान के 3 रूप का चित्रण कर रहे थे, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। सावधान, बहुत बढ़िया तथ्य है। गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक लीजिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि सन् अव्ययात्मापि सन्। अज और अव्ययात्मा भगवान ने स्वयं को कहा। 2 शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन किया। संभवामि आत्म मायया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप का, तदात्मानं सृजाम्यहम् कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप का प्रतिपादन किया। एक बात और है, हमने डॉक्टर गोविंदानंद जी सन्यासी हैं, पूज्य खंडानंद जी महाराज के शिष्य, उनको समझाया तो चौंक गए। आजकल के वेदांतियों को एक ही प्रकार की सृष्टि का ज्ञान है, इसलिए ये आजकल के वेदांतियों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। सिद्धांत में वो होते हैं क्या, आधुनिक दृष्टि से, न वर्णाश्रम को माने, अब न अवतार को माने, आर्य समाज, अब बन जाते हैं वेदांती। ऐसे वेदांतियों से बड़ा खतरा है। विचार करके देखें, मैं नाम नहीं लेता, उत्तराखंड में एक आश्रम बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ के ग्रंथ देखिए तो लगेगा आर्य समाजी का लिखा हुआ। वो कट्टर वेदांती, लेकिन अवतारवाद की धिज्जी, पुराणों की धिज्जी, बड़ी विचित्र बात है। वेदांत भी आजकल जो ग्रंथ है विष बन गया है। मान्यता आर्य समाज की और है वेदांत का ग्रंथ, बहुत विकट बात है। हमने संकेत किया, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा, भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन 2 शब्दों के माध्यम से किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय, इन 2 शब्दों का प्रयोग सगुण निराकार दृष्टि से किया। संभवामि आत्म मायया, तो मैंने कहा आजकल के वेदांतियों को आत्मार्था सृष्टि का ज्ञान नहीं, ये आत्मार्था सृष्टि है। क्या, संभवामि आत्म मायया तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में विस्तार पूर्वक आत्मार्था सृष्टि का वर्णन किया गया और जीवार्था सृष्टि का। श्रीमद् भागवत का उदाहरण ले लीजिए। श्री भारत भूषण जी भागवत के बहुत ऊंचे कथावाचक हैं, आप भी कथावाचक हैं। शुक्ल जी ने भी कथा की है भागवत की, मुझे मालूम है, मैं संकेत करता हूँ। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु, जनानाम शब्द का प्रयोग है। श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी, जीवार्था सृष्टि है। आजकल के वेदांतियों को केवल जीवार्था सृष्टि का ज्ञान है, आत्मार्था सृष्टि का ज्ञान नहीं है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आत्मार्था सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसकी दिव्यता को समझे बिना वेदांतियों का ज्ञान परिपुष्ट हो ही नहीं सकता। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? अब ध्यान पूर्वक सुनिए। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर बीच में टंगा रहता है। निंदा नहीं कर रहा, उन्हीं का सिद्धांत बता रहा हूँ। वैशेषिकों का ईश्वर सगुण साकार, न ऊपर निर्गुण न नीचे सगुण निराकार। वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, क्योंकि जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, ऊपर निर्गुण नहीं हो सकता, नीचे साकार नहीं हो सकता। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, शेष्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार, कुरान शरीफ की सीमा का जो गॉड सगुण निराकार, बाइबल की कुरान शरीफ की सीमा का जो खुदा वो सगुण निराकार, बाइबल की सीमा का जो गॉड वो सगुण निराकार, आर्य समाजियों का जो ईश्वर सगुण निराकार। ये मान्यता है, आलोचना नहीं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर स्वरूप से निर्गुण नहीं होता और साकार नहीं होता, बीच में होता है सगुण निराकार। यह भी समझने की आवश्यकता है। अपनी सीमा में अगर दयानंद स्वामी भगवान का अवतार नहीं मानते तो मैं उन्हें निर्दोष मानता हूँ। जब उन्होंने ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण माना, उनका ईश्वर स्वभाव से सगुण निराकार ही हो सकता है। एक बार कोई प्रसंग आया तो पूज्य पदासीन पूर्वाचार्य महाभाग श्री निरंजन देव जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा
मेरे पास समय नहीं है। तो पूज्य स्वामी कृपाती जी महाराज हमारे गुरुदेव का नाम लिया कि वेदांत पारिजात का किसी आर्य समाजी सज्जन ने खंडन किया। बरेली से ग्रंथ प्रकाशित हुआ था वेदांत कल्पद्रुम नाम से, जबकि आर्य समाजी कल्पद्रुम मानते ही नहीं, न पारिजात मानते हैं। विद्वान मनुष्य का नाम ही वो देवता मानते हैं। तो इसका खंडन कर दो, बाद में समय मिलेगा मैं उसे संस्कृत में कर दूंगा। कई सौ पृष्ठ लिखा, लेकिन 105 पृष्ठ फेयर करके उनको दिखाया। वो कहीं पढ़ा हुआ है, छपा उपा नहीं। लेकिन मैंने बाद में खंडन करना छोड़ दिया। क्यों मालूम है? स्वामी दयानंद जी, आप हमको ये मत समझिए, 6 महीने तक अपने सत्यार्थ प्रकाश सिरहाने रखकर पढ़ा होगा। 6 महीने श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य गीता पर सिरहाने रखकर पढ़ा होगा। श्री रामानुजाचार्य महाराज की एक बात कह दूँ, शरणागति कर्तव्य नहीं है, स्वतः सिद्ध। कितना ऊंचा सिद्धांत! शरणागति कर्तव्य नहीं है। घटाकाश और महाकाश पहले से एक है, जल तरंग और जल पहले से एक है, जीव और ईश्वर अंश और अंशी पहले से एक है। शरणागति तो स्वतः सिद्ध है, अनुसंधान अपेक्षित। कितनी ऊंची बात है! आज लोगों ने कहा शरणागति कैसे करें? शरणागति स्वतः सिद्ध, अनुसंधान करो। घटाकाश महाकाश के प्रति शरणागति है, तरंगमाला जल के प्रति शरणागति स्वतः सिद्ध है। बहुत ऊंची बात है। अब हम संकेत करते हैं कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी विचित्र बात है कि मान्य श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो अपने भाष्यों में जहाँ जहाँ श्रुतियों में निर्गुण शब्द का प्रयोग आया है, वहाँ क्या लिखा मालूम है? जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित स्वनिष्ठ वात्सल्य आदि दिव्यात दिव्य गुणगण निलय भगवान। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में जितने विशेषण प्रयुक्त किए हैं, गीता भाष्य का पहला वाक्य लंबा है, वो पढ़ लीजिए, सारे विशेषण आ जाएंगे आपको। हम उस नकल नहीं करते। आपको अपनी की हिंदी परिष्कृत करनी हो तो गीता प्रेस से श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। पहला वाक्य पढ़ लीजिए। उनके ग्रंथों में जितने लालित्य हैं, उन्हीं विशेषणों का प्रयोग भगवान के लिए एक वाक्य में उन्होंने कर दिया। तो श्री रामानुजाचार्य ने लिखा, वस्तुतः निर्गुण भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? जीवनिष्ठ हेय गुणगण, आश्री संपत्ति, ब्रह्म प्रमाद करुणा पाष्टम विप्लिप्सा आदि जीवनिष्ठ हेय गुण गणों से रहित होने के कारण भगवान को हम निर्गुण कहते हैं। स्वोचित अपने अनुकूल दिव्यात दिव्य अचिंत गुण गणों से संपन्न भगवान है। अब यहाँ विचार करने योग्य है कि जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मान करके अगर भगवान को स्वरूप से निर्गुण नहीं माना जाता तो विचारणीय विषय हो जाता। ये भूतले घटो नास्ति, एक घट भी रह जाएगा, घट माने घड़ा, तो घट को भूतल को निर्घट नहीं कह सकते। जीवनिष्ठ गुणगण न सही, भगवान में सोचित दिव्याच दिव्य गुणगण होंगे तो अभी तो भगवान सगुण हो ही जाएंगे। एक गुण भी, एक घट भी भूतल पर है तो भूतल को पृथ्वी को निर्घट नहीं कह सकते। मान लिया कि जीवनिष्ठ हे गुण गणों से भगवान रहित हैं, स्वचित दिव्यात दिव्य अचिंत अनंत गुण गणों से समलंकृत भगवान हैं, तो अभी तो सगुण ही सिद्ध हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के आधार पर, और प्रवचन को विराम भी दे रहा हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गुण की परिभाषा बहुत विलक्षण है। श्रीमद् भागवत ने जो गुण की परिभाषा की है उधर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सुनिए, जब नैयायिक वैशेषिक गुण शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से गुण है या नहीं, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का नाम लेंगे क्या? वो सांख्यवादी योगी जब अपने ग्रंथ को लिखेंगे तो वहाँ सत्वगुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा। नैयायिक वैशेषिक अपने प्रस्थान में तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को फटकने नहीं देंगे। तो भागवत ने जो गुण को परिभाषित किया है उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। माम भजन्ति गुणा सर्वे
निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। यहाँ से गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से हमने गुण की परिभाषा निकाली। माम भजंति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य अचिंत्य गुणगण निलय भगवान है। मैं गुणों का भजन नहीं करता, सेवन नहीं करता, मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या करते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं ना लोग आजकल, कथावाचक भी। इस मंच पर कोई ऐसे कथावाचक नहीं है पाउडर लगा के आते हो। चेचक आदि जो है उनको भरने के लिए क्या करते, पाउडर आदि लगा लेते हैं। ये जो गुण क्या करते हैं, आप अपने आश्रय में कोई हीनता हो तो उसका प्रयोजन करते हो। गुण की सार्थकता क्या है जी? काली कलूटी सूरत है तो गोरी चटीली बनाने के लिए गुण लगा दो, क्या पाउडर लगाओ। अथवा चेचक आदि के कारण या कहीं दाग है तो उसको ढकने के लिए चंदन लगा लो। गुण का प्रयोजन क्या है? आश्रय में कोई हीनता हो, उस दूषण हो तो उसका पुनोदन के लिए, दूषण का निवारण और गुण का भूषण का आधान। बहुत बढ़िया सजा धजा व्यक्ति लगता है। अब भगवान परिपूर्ण है, निर्दोषम समम ब्रह्म, उनमें कोई त्रुटि हो तो दिव्यात दिव्य गुणगण उनके लिए उपकारक बने। और जय समान अतिशय नहीं कोई, अतिशयता की निरतिशयम यद बृहत तद ब्रह्म। भगवान परिपूर्ण है तो गुणगण क्या करेंगे, वहाँ दिव्याति दिव्य। इसलिए स्वरूप से भगवान को निर्गुण मानना पड़ेगा। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य अचिंत्य अनंत गुणगण भी मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं। मैं उन गुणों का भजन सेवन नहीं करता। उदाहरण पहले दे दो। माता के वक्षोज में वात्सल्य रस के कारण जो धवल दुग्ध की धारा होती है तो माँ स्वयं पी लेती है क्या? बाल गोपाल के लिए होती है। एक बार द्वारका पीठ के मान्य शंकराचार्य महाभाग ने मुझसे कहा, देखो भाई मान्य कह रहा हूँ, कोई झगड़ा मत लगाना कि आप शंकराचार्य हुए हैं। मठ तो खंडन है, खंडहर है, खंडहर ही था, डेरे कर में था। तो खंडहर आतंकवादियों से भरा हुआ था। तो गोवर्धन मठ आपके मठ का नाम है, क्या योजना है? हमने कहा एक हरियाणा नस्ल की हृष्ट पुष्ट गाय मिल जाए तो आगे का प्रकल्प चलाएंगे। उन्होंने कलकत्ता सुन लिया, कलकत्ता के किसी सेठ को चेता के गाय भेज दी हरियाणा नस्ल, बच्चे सहित। वो गाय ऐसी विचित्र थी, गाय के 4 पाँव होते हैं ना, एक पाँव इधर उठावे अपना दूध स्वयं पी ले, एक पाँव उधर से उठावे अपना दूध स्वयं पी ले। और बच्चा आवे दूध पीने तो मार के भगा दे। हमने कहा बढ़िया, ये तो गौशाला की शोभा है गाय। स्वामी जी ने देखा है वैसे विचित्र गाय थी, अपना पाँव ऐसे उठाया, अपना स्तन स्वयं पी ले दूध। और एक उड़ीसा नस्ल की ऐसी गाय थी, उसके बेटे को दूध पिलाती थी, अपने बेटे को भी ना, उसको मारती थी ना। हमने कहा वात्सल रस, जिसने जन्म दिया उसमें वात्सल रस है ही नहीं। और जिसने जन्म नहीं दिया उसकी विशेषता है कि उसके बच्चे को बड़े लाड से ऐसे बुलाकर दूध पिलाती थी, अपने बच्चे को भी कोई भेदभाव नहीं। तो हमने संकेत किया, तो माँ के बक्षोज में धवल दुग्ध की धारा होती है, उसके पीने के लिए नहीं, बाल गोपाल के पोषण के लिए। भगवान में जो दिव्याति दिव्य अचिंत्य गुणगण हैं वो हम जीवों के उद्धार के लिए, प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या। अब भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो हैं क्या? यहाँ से गुण की परिभाषा निकालिए। माम भजन्ति गुणा सर्वे, भगवान ने अपना परिचय दिया निर्गुणम, मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ। एक भी दिव्य गुण रह गया तो भी मैं सगुण हो जाए, स्वरूप से निर्गुण हूँ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम
दिव्यात दिव्य गुणगण की भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं। मुझसे गुणगणों की सत्ता है, उपयोगिता है, गुणगणों से मेरी सत्ता या उपयोगिता नहीं है। लेकिन महाराज देखो, बहुत गंभीर बात है। भागवत से गुण की परिभाषा निकाल रहे, तो महाराज ये गुणगण हैं क्या, ये तो बताइए। स्वरूप की अभिव्यक्ति, स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। ये परिभाषा आपको बता रहे। स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम गुण है भागवत के अनुसार। सांख्य प्रस्थान जहाँ भागवत में है वहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब गुण के नाम हैं। लेकिन अपनी जो परिभाषा है श्रीमद् भागवत की, गुण की ऐसी विलक्षण स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। इस गुण का नाम पहले क्या लिया? मैंने अपने ग्रंथों में 10-5 गुणों का नाम लिया है। यहाँ पर 2 गुण बताए गए, साम्य संगादय अगुणा। साम्य माने 5 मिनट और, साम्य भगवान के गुण हैं। भगवान सम है या नहीं? यद्यप सम नहीं राग न रोसु। साम्य संगादय, असंगो नहीं सज्जते, समत्व असंगता इत्यादि गुणगण हैं मेरे दिव्याति दिव्य। अगुणा फिर क्यों कह दिया? गुण का परिचय दिया भगवान ने, साम्य संगादय अगुणा। बहुत बढ़िया ललित भाषा है। साम्य संगादयो दया अगुणा। मुझ स्वरूप में कौन हूँ? सम और असंग। निर्दोषम समम ब्रह्म असंगो ही पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः। असंगो नहीं सज्जते। भगवान सम है, असंग है। समस्वरूप असंग मुझ परमात्मा की विशुद्ध सत्व के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसी का नाम गुण है। स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। जब साम्य गुण हो गया, सम स्वरूप जब अभिव्यक्त हो गया, जैसे दर्पण के मुख से, दर्पण के द्वार से हमारा मुख जब प्रतिफलित हो गया तो दृश्य हो गया। दर्पण के माध्यम से हमारा मुख प्रतिफलित हो गया तो दृश्य हो गया। इसलिए बहुत विचित्र बात है, गुण को टटोलने चले, सगुण साकार भगवान है ना, गुण को टटोलने चले तो वो गुण ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण कर लेंगे। कैसे होगा? गीता लीजिए, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। केवल एक शब्द ले रहा हूँ, सुखम क्षेत्रम। और श्रीमद् भागवत 7वें स्कंध, सुखमस्य आत्मनो रूपम। और छांदोग्योपनिषद, यो वै भूमा तत्सुखम। सुख स्वरूप आत्मा की विशुद्ध सत्व के योग से अविकृत अभिव्यक्ति का नाम हो गया गुण। गुण को निर्गुण होने में, दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र को मुख होने में कितना विलंब लगेगा, ऐसे ही भगवान ने कहा कि स्वरूप की अविकृत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। तो भगवान की दृष्टि से अब थोड़ी विकृति आ गई है संप्रदायों में। क्या विकृति आ गई? पहले वैष्णवाचार्य महानुभाव जगत का निमित्त उपादान कारण भगवान को मानते हुए भी उनको स्वरूप से निर्गुण मानने में संकोच करने लग गए। और उन्होंने लिखा कि भगवान सोचित दिव्याति दिव्य गुणगणों से वात्सल्य सौशल्य इत्यादि समलंकृत होने पर भी जीवनिष्ठ है, गुणगणों से रहित होने के कारण निर्गुण है, वस्तुतः निर्गुण नहीं। अब दयानंद स्वामी ने जो के त्यों ले लिया उस समय की हिंदी में, खोटे गुणों से रहित होने के कारण ईश्वर को निर्गुण कहा, वास्तव में ईश्वर निर्गुण नहीं। मैंने क्या सोचा, खंडन करने चला मैं, किसी का खंडन होने लगा, रामानुजाचार्य महाभाग का मैं रोने लग गया। अब नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। तो मैंने 500 पेज लगभग ग्रंथ लिखा, 105 पेज शेयर करके महाराज को दिखाया, बहुत प्रसन्न हुए। आगे मैंने काम छोड़ क्यों दिया? इसलिए छोड़ दिया कि वो तो वर्णाश्रम और अवतार को छोड़ दीजिए, बाकी सारा सिद्धांत जो है श्री रामानुजाचार्य का ही तो ले लिया है किन्होंने। जैसे कश्मीरी वेदांतियों का सारा सिद्धांत वल्लभ संप्रदाय में, वो शिव कह देंगे या पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कह देंगे। कश्मीरी वेदांतियों का सारा सिद्धांत जो है वही तो वल्लभ संप्रदाय है। इसी प्रकार से हमने कहा
वर्ण और अवतार को छोड़ दीजिए, बाकी श्री रामानुजाचार्य का सिद्धांत ही दयानंद स्वामी का सिद्धांत बन जाता है। और विज्ञान भिक्षु का जो सिद्धांत है अवतार को लेकर, वही उनका अवतार हो गया। हमने क्या संकेत किया आज के प्रवचन में? हमने प्रवचन में यह संकेत किया कि वास्तव में जो भगवान हैं वो निर्गुण हैं स्वरूप से, माम भजंत गुणा सर्वे। लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान को स्वरूप से निर्गुण मानने में संकोच होने लगा। अब क्या हो गया है, भगवान को स्वरूप से निराकार मानने में भी संकोच होने लगा। अब कुछ लोग जो हैं भगवान को साकार मानने में संकोच करते हैं, लेकिन भगवान का परिपूर्ण रूप क्या है? स्वरूप से निर्गुण निराकार और औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार, फिर वही औपाधिक धरातल पर सगुण साकार। भगवान स्वरूप से निर्गुण निराकार हैं, अचिंत लीला शक्ति माया शक्ति के योग से जब अंतर्यामी होते हैं सगुण निराकार। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति आदि। और जब वो लीला पूर्वक अवतार ले लेते हैं श्री रामकृष्ण आदि के रूप में या जगत के रूप में, तब सगुण साकार हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर भगवान निर्गुण निराकार हैं और वे ही अचिंत्य माया शक्ति के योग से सगुण निराकार होते हैं और सगुण निराकार होने के बाद सगुण साकार हो जाते हैं। अब 2 मिनट, हम भी जागृत अवस्था में इस समय क्या है, इस शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार है, लेकिन कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं या नहीं? ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं या नहीं? प्राण सगुण निराकार हैं या नहीं? अंतःकरण सगुण निराकार है या नहीं? सगुण माने और निराकार माने, निराकार का अर्थ होता है निरूप और निर्गुण का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो विशेष उपयोगिता ना हो। निर्गुण का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो विशेष उपयोगिता न हो, और निराकार का अर्थ होता है रूप विहीन। कर्मेंद्रियां, ये तो गोलक हैं स्थूल शरीर, कर्मेंद्रियां सगुण निराकार, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार, अंतःकरण सगुण निराकार, प्राण सगुण निराकार, भूख सगुण निराकार, प्यास सगुण निराकार, चिंता सगुण निराकार, शोक सगुण निराकार, काम सगुण निराकार, क्रोध सगुण निराकार, लोभ सगुण निराकार, मोह सगुण निराकार। सगुण निराकार सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण हम आप क्या हो जाते हैं, सगुण निराकार। लेकिन मन सगुण निराकार होने पर भी मनोनिष्ठ वासना जब उद्भूत हो जाती है तो स्वप्नावस्था में हम फिर सगुण साकार होकर विचरने लगते हैं। गाढ़ी नींद में हम सब के सब सगुण निराकार होते हैं या नहीं? प्राज्ञ भूमि में हम सब के सब सगुण निराकार होते हैं। और अगर उस अविद्या को भी कर्षित कर दें तब हम हो जाते निर्गुण निराकार। हम भी स्वरूप से निर्गुण निराकार हैं। सुषुप्ति में हम सगुण निराकार हो जाते हैं। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, मनोराज्य की दृष्टि में हम सगुण साकार होते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था में जो सगुण साकार होते हैं उसमें दिव्यता होती है, सप्त धातुमय शरीर नहीं होता, मनोराज्य की सामग्री नहीं होती। सुषुप्ति में भी जब हम भी सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार हैं तो भगवान को भी सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार मानना चाहिए। लेकिन भगवान के जो गुणगण हैं उसका मैंने परिचय दिया। स्वरूप की प्रकारांतर अभिव्यक्ति का नाम, स्वरूप की अविकृत प्रकारांतर अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। इसलिए भगवान के जो गुणगण हैं वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परिणाम स्वरूप नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।